अभिनंदन। और देश भर से आए हमारे सभी सर्वम खेल के खिलाड़ी, उनका हम खरगोन जिले की ओर से प्रभारी मंत्री होने के नाते मध्य प्रदेश की ओर से उनका हृदय को स्वागत करते वंदन करते अभिनंदन। और ये बहुत ही रोमांचित करने वाला खेल है, बहुत ही संघर्ष और रिस्क वाला खेल है। और इसमें हमारी बेटियों ने जो चमत्कार किया है, इसमें भाग लेना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरा तो अलग बात, इस खेल में भाग लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? शरावत में अभी मैंने एक रोड की घोषणा की है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, पूर्व विधायक आत्माराम जी ने, हमारे जीतू भाई ने इनने प्रस्ताव दिए हैं। 7-8 सड़कों के बहुत ज़रूरी है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, वो सब मैं स्वीकृत कर रहा हूँ। सर, इस खेल की शुरुआत में एक दुर्घटना घटी थी, दुर्भाग्यवश हमने एक खिलाड़ी को खो दिया था, दिल्ली का था। सर, उसके लिए कोई घोषणा होगी? सुरक्षित है? नहीं सर, शांत। सर, उसकी कोई मदद नहीं हुई इसमें? कुछ आपकी तरफ से कुछ उनकी मदद कराएंगे, सरकार करेगी। सबकी मदद के लिए बैठे हैं सरकार सब। और जैसे कि पिकनिक स्पॉट के लिए आपने कहा है, घोषणा की है, पर यहाँ फिर भी ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए कुछ इंतजाम हो जाए। इस प्रकार हनुमंतिया में पर्यटन का विकास हुआ, भविष्य में इसका भी हम करेंगे। और यहाँ के तो इस जिले के तो सुभाष यादव जी कितने साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी इसका कुछ भी नहीं किया। सड़क जो भी कुछ विकास हो रहा है इस जिले का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू है। सौभाग्य की बात है कि ये केनो सलामन का क्षेत्र है। अभी विकास यात्रा चल रही है 5 फरवरी से लेकर 25 तक। इसके पहले हमने जब मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला, उसके पहले हमने आपकी समस्या का हल आपके घर में प्रभारी मंत्री बनते से पहली सभा में मैंने कहा था, जिससे हमने हजारों आदिवासियों के गरीबी रेखा में नाम जोड़े। हमने जाति प्रमाण पत्र दिया। संबल कार्ड जो नाम कांग्रेस के समय 15 महीने में कट गए थे गरीबों के, वो हमने जोड़े। हमने तो 5000 के अंत्येष्टि के भी पैसे बंद कर दिए थे। सरकार बोले पैसा नहीं है। 2 लाख रुपए दुर्घटना होने पे मजदूर को मिलते थे, सामान्य मृत्यु पे मिलते थे 18-60 साल के बीच में, वो बंद कर दिए। 4 लाख दुर्घटना मिलते थे, वो बंद कर दिए। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी, सारे विकास के काम बंद कर दिए थे। किसानों को प्रीमियम नहीं जमा किया, बीमा नहीं मिला 15 महीने में 1 रुपया। और किसानों को धोखा देकर 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, और ये सब महिलाओं के समूह का कर्जा माफ़ कर देंगे। ढोर चराने वालों को 4,000 रुपये महीना भत्ता देंगे, और 1000 गरीब बदवा सबको, किसी को नहीं, और दैनिक वेतन भोगी को रेगुलर कर देंगे। एक काम नहीं किया, और इसलिए जनता ने इनको धक्का दिया। अब फिर वही राग अलाप रहे। पहले तो वही कहते हैं कि बस 8 महीने बाद मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। कमलनाथ ने घोषणा ही कर दी, पोस्टर चिपक गए, और बोले चक्की बारीक पीसती है, सबको अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने लगे। लेकिन जब उनकी सर्वे रिपोर्ट आई तो उसमें तो सफाया होना है, तो अब हट गए। बोले मैं मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहता हूँ। इसका मतलब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य, उनके लिए मध्य प्रदेश का भविष्य है कांग्रेस का भविष्य। उनको मध्य प्रदेश तो देश से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस को अगर लेना देना होता तो 60 साल में कुछ तो करते। एक शौचालय नहीं बनाया, पक्का मकान नहीं बनाया, पानी नहीं दिया कि किसी को, सड़क बनाई नहीं, कुछ किया सिवा कुछ मुट्ठी भर लोगों को अरबपति खरबपति बनाए और देश को गरीब कर दिया। लेकिन मोदी जी ने 8 साल में वो काम किया जो 60 साल में नहीं। और इसलिए जनता का दिल विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं। निश्चित तौर पर कुछ इसलिए चुनाव भी हम 23 का भी जीतेंगे, 24 का जीतेंगे, कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कमलनाथ जी, तुम ये बताओ, तुमने जो वचन को घोषणा पत्र में तो कांग्रेस के घोषणा करती रही, हमें तो विश्वास ही खत्म हो गया। इसलिए नया चीज लाए, वचन पत्र, क्योंकि रघुकुल जी सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन ये तो वचन को भी, राम जी को भी, और अब नकली राम भक्त बन रहे हैं ना, और उनके वचन को भी बदनाम किया, कुछ नहीं किया। और इसलिए पहले का घोषणा पत्र जनता दिखाएगी कि तुमने ये वादे किए थे, जरा उसमें से एक भी पूरा हुआ तो बता दो। इसलिए जनता इनको धक्का देगी, घर में घुसने नहीं देगी, गांव में घुसने नहीं देगी। इसलिए कमलनाथ अब पीछे हट गए। निश्चित ही अब कसरावत का पर्यटन। और पहले तो मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि तुम 75 पार कर गए, बूढ़े हो गए, तो नए युवाओं को, वो जीतू पटवारी बूढ़ा हो जाएगा बेचारा, जब तक अध्यक्ष बनते बनते उसको भी अध्यक्ष हटा दिया, तो इनको मौका दो। लेकिन इसलिए ये सत्ता के लोलुप हैं, इन्होंने सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने परिवार के लिए किया, और इसलिए खत्म हो गए। जो अपने लिए जीता वो मरता है, और जो दूसरों के लिए जीता, देश के लिए जीता, वो हमेशा अमर रहता है।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या नरेंद्र मोदी जी हों, हम देश के लिए जीते हैं, समाज की सेवा करते हैं, इसलिए हमेशा जीवित रहेंगे और लोगों के काम करते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाकर भारत माता को विश्व गुरु अभी चल के मैं घोषणा करूंगा और मैं घोषणा नहीं करता। पूर्व विधायक साहब की पहले हमने बाइट के लिए DPR बनाने के निर्देश कलेक्टर को दे दिए, PWD को दिए, जैसे ही जाएगी अगली बैठक बोर्ड की करूंगा और स्वीकृत करूंगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।